नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी अब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते ममता ने बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 25वें दिन राहुल मंगलवार को झारखंड के गुमान जिले में पहुंचे। उन्होंने बसिया में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक मिलकर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर गए हैं, वो बीजेपी के साथ क्यों गए ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेपर लीक चीटिंग पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा से हुआ पास, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सरकार ने मंगलवार को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर यह बिल कानून बनता है तो पुलिस के पास बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत भी नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से भी नहीं सुलझाया जा सकेगा। इससे पहले संसद के बजट सत्र के 5वें दिन यानी कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव यानी कि नगर निगम और पंचायत में आरक्षण पर चर्चा से शुरू हुई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉन्च अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक दिन बढ़ सकता है बजट सत्र, खुलेगा यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों का काला चिट्ठा, श्वेत पत्र लाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। सूत्र ने बताया कि शुक्रवार या शनिवार को 2004 से 2014 तक के बेशकीमती 10 सालों में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। श्वेत पत्र यूपीए शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर केंद्रित होगा। संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इस वजह से ही बढ़ाया गया है। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान हुए घनघोर आर्थिक कुप्रबंधन के जरिए भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस पड़ोसी देश की सीमा पर लगाई जाएगी 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार सीमा पर सरकार 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाने जा रही है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोहे में 10 किमी की दूरी पर पहले ही फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से फेंसिंग लगाने की 2 पायलट योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वीडियो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बैलेट पेपर खराब कर कैमरे को देखते रहे चुनाव अधिकारी, इसी पर भड़के थे सीजेआई। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई थी। अब वह वीडियो सामने आया है जिसे विपक्ष ने सोमवार यानी कि 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। वीडियो में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर टिक करने के बाद सीसीटीवी कैमरे को देख रहे हैं। इसी वीडियो को देखने के बाद सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा था कि यह साफ है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? चुनाव अधिकारी पर केस चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? वहीं दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अनिल मसीह साल 2015 से भाजपा के सदस्य हैं। 2021 में उन्हें अल्पसंख्यक विंग का महासचिव बनाया गया। अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उन्हें नगर निगम का नॉमिनेटेड पार्षद भी बनाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी सांसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। आतिशी बोली, हर जांच में घोटाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के कोष अध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार को ईडी की रेड हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी ले रही है। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। इससे पहले 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर
कर चुकी है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को 1 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 5 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार गुट को झटका, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को मिल गया है। यह अजीत पवार के लिए बड़ी जीत है तो उनके चाचा शरद पवार के लिए आम चुनाव से पहले करारा झटका भी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन का नाम रखने के लिए विशेष छूट दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि विवादित आंतरिक संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर विधायी बहुमत के परीक्षण से अजीत कुमार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। पार्टी का सिंबल घड़ी अजीत पवार के पास रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन ने पूछा उन्हें कैसे पता, क्या इसका राज ईवीएम में छुपा है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संसद में कहा था कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार, अकेले भाजपा 370 सीटें जीतेगी। अब तो ये बात देश ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं। पीएम लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। अपनी 100 मिनट की स्पीच में पीएम ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर पर बात की। पीएम के इस दावे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। अधीर रंजन ने मंगलवार को संसद की कार्यवाही से पहले पूछा, चुनाव से पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 सीट ही आएगी? अगर कोई दावे के साथ यह कह रहा है तो इसका मतलब है अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश, कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की ओर बनी हुई है। यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को शपथ लेने के लिए कोर्ट से फिर मिली अनुमति, दिल्ली पुलिस लेकर जाएगी राज्यसभा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पीएमएलए के तहत तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा शपथ लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर अनुमति दे दी है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दोबारा अनुमति देते हुए 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में ही राज्यसभा ले जाने की अनुमति दे दी। इससे पहले भी संजय सिंह को कोर्ट ने शनिवार को इसकी अनुमति दी थी। सोमवार को तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी। सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक संजय सिंह के निष्कासन का मामला आचरण समिति के पास निर्णय के लिए लंबित है, लिहाजा वहां से निर्णय आए बिना सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फार्मर प्रोटेस्ट, पंजाब में किसानों का धरना शुरू, 10 फरवरी को चंडीगढ़ कूच का कर सकते हैं ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब का अन्नदाता एक बार फिर प्रदर्शन के रास्ते पर है। राज्य के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से पंजाब के 19 जिलों में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक जिला हेडक्वार्टर पर 5 दिवसीय धरना शुरू कर दिया गया है जो दिन रात चलेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में रात के रहने और खाने का सामान लेकर पहुंचे। किसानों का यह धरना पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहा है। वे नई खेती नीति लागू करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत उनकी फसलों के दाम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार दिए जाने चाहिए। किसानों को 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन और कर्ज माफी की अहम मांग भी शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री के जिले में भी किसानों का धरना शुरू हो गया है। वहां किसान नेता जगतार सिंह और जनक सिंह ने बताया कि हम खेती नीति को लागू करवाने के लिए बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर, बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पासपोर्ट सरेंडर और हर 15 दिन में पुलिस को रिपोर्ट करने के आदेश। जी हां दोस्तों, बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने आनंद मोहन को अपने पासपोर्ट तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल नहीं करने पर केंद्र को भी फटकार लगाई और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने
करने का आखिरी मौका दिया। 27 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव उचित और विधि सम्मत नहीं है। हालांकि बिहार सरकार ने कोर्ट से कहा कि आनंद मोहन की रिहाई नियमों के तहत ही हुई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। BLS ई सर्विसेज के शेयर ने दिया 171% का रिटर्न, 135 का शेयर 366 पर पहुंचा। सेंसेक्स 454 अंक चढ़कर 72,186 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 454 अंक की बढ़त के साथ 72,186 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 157 अंक की तेजी रही, ये 21,929 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज BPCL, HDFC लाइफ और HCL टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, ब्रिटानिया और इंडसइंड बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। TCS का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार, ऐसा करने वाली देश की दूसरी कंपनी। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ हुआ। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। BSE के अनुसार मंगलवार को मार्केट बंद होने पर इसका मार्केट कैप 15.12 लाख करोड़ रुपए रहा। TCS 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली टाटा ग्रुप की पहली कंपनी है। इसके अलावा आज टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ के पार निकल गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सुनक के मंत्री पर इंफोसिस की मदद का आरोप। मंत्री बोले ब्रिटेन में कंपनी की तरक्की के लिए काम करेंगे, इंफोसिस में अक्षता भी हिस्सेदार है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार में एक मंत्री पर भारत की IT कंपनी इंफोसिस को मदद करने का आरोप लगा है। ब्रिटिश मीडिया डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से ट्रेड मिनिस्टर लॉर्ड जॉनसन पिछले साल भारत गए थे। इस दौरान उन्होंने इंफोसिस कंपनी के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान जॉनसन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ब्रिटेन में इंफोसिस कंपनी तरक्की करे, मैं इसके लिए जो भी कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंफोसिस अक्षता के परिवार की कंपनी है। इसके फाउंडर भारत के अरबपति नारायण मूर्ति है। इंफोसिस में अक्षता के पास 0.91% की हिस्सेदारी है। इसकी कीमत करीब 5.21 हजार करोड़ रुपए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ईशा देओल पति भरत तख्तानी से हुई अलग, शादी के 12 साल बाद लिया डाइवोर्स। कपल ने जॉइंट स्टेटमेंट में अलग होने की बात कही। जी हां दोस्तों, तलाक की अफवाहों के बीच ईशा देओल और भरत तख्तानी ने कंफर्म कर दिया है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दिल्ली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में लिखा कि हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि अब हम साथ नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारे दोनों बच्चों का भविष्य सबसे अहम है और हमेशा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। RJD MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द, CM नीतीश और लालू के खिलाफ की थी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, RJD MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी बिहार विधानसभा परिषद से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। उन्हें CM नीतीश कुमार और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी। मंगलवार को इस संबंध में कार्यवाही से जुड़े फैसले का पत्र सामने आया था। दोस्तों रामबली सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग कही गई थी। अब विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ममता के 14 मंत्री, सांसद, विधायक अरेस्ट कर सकती है ED CBI। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती, गाय तस्करी और कोयला घोटाले में कार्यवाही। जी हां दोस्तों, दिल्ली, बिहार और झारखंड 3 स्टेट जहां ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एक्टिव है। झारखंड में CM हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई, वे अभी 5 दिन की रिमांड पर है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED पूछताछ के लिए बार-बार नोटिस भेज रही है। वहीं दोस्तों बिहार में सरकार जाते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो गई। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ED और CBI की टीमें पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो सकती है। ममता सरकार के 14 नेता एजेंसियों के रडार पर है। इनमें विधायकों, मंत्रियों के अलावा सांसद भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी में ED को सेंट्रल फोर्सेज की एक और कंपनी दे दी है। इससे माना जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियां जल्द ही बंगाल में एक्शन तेज कर सकती है। TMC के नेताओं के घरों और ऑफिसों पर रेड की जा सकती है। ये नेता गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
6 महीने की जेल, 25,000 का जुर्माना। उत्तराखंड के यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या है प्रावधान? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी को लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया है। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल नाम दिया गया है। समान नागरिक संहिता का बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है तो इसे फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बन जाएगा। अभी दोस्तों गोवा में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के शासन से ही चली आ रहा है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। वहीं दोस्तों कानून बनने के बाद यह सभी लोगों पर लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून के प्रावधान अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लोगों पर लागू नहीं होंगे। अगर यह कानून बन जाता है तो इससे बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सख्त प्रावधान है। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर वह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या फिर झूठा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, तो इस बिल के अंतर्गत 6 महीने की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी हुआ गिरफ्तार। आर्मी से रिटायर्ड है रियाज अहमद, एलओसी पार से गोला बारूद लाता था। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल एलईटी के एक आतंकी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। इसकी पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस से उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि रियाज आर्मी से रिटायर्ड है, एलओसी के पार से गोला बारूद रिसीव करने का काम करता था। दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी दे दी है। रियाज की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सफल ऑपरेशन के बाद हुई, जिसके कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से संचालित होने वाले कुपवाड़ा जिले में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पाकिस्तान नेवी ने 9 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया। मेडिकल मदद, खाना पानी भी दिया। कराची के पास जहाज के जनरेटर में आई थी खराबी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी ने सोमवार को समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने मुल्क की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने टग बोट SAS-5 के क्रू मेंबर्स को बचाया। दरअसल यह टग बोट एक तरह का मर्चेंट वेसल 1 फरवरी को महाराष्ट्र से यूएई के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद कराची के करीब 309 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में भारतीय तट के पास इस जहाज में खराबी आ गई। इसके जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया था। पाकिस्तानी नेवी के जॉइंट मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को 4 फरवरी की सुबह अलर्ट सिग्नल मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। सचिन और उदय ने 171 रन की साझेदारी की। जी हां दोस्तों, भारत ने मेजबान साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने 9वीं बार इस आईसीसी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। 11 फरवरी को भारत का सामना दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के विजेता से होगा। बेनोनी में भारतीय टीम ने 245 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। इस रन चेज में सचिन दास ने 96 रन और कप्तान उदय सहारन ने 81 रन की साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 177 रन जोड़े। भारतीय टीम ने 32 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए। लुआन ड्रे प्रिटियोज ने 76 रन और रिचर्ड ने 64 रन की पारी खेली। राज लिमनानी ने 3 विकेट झटके। मुशीर खान को 2 सफलताएं मिली। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।